हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के जो बच्चे थे जिनको प्रमोट किया गया है, तो उनका रिजल्ट जो है किस बेस के ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस करने वाली है। क्या क्राइटेरिया रहेंगे कि किस बेसिस के ऊपर उन्हें जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे एंड किस तरीके से उनको जो है फर्दर डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन देखने को मिलेगा, राइट। अब देखिए हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा हिंट लेके चलते हैं। जो अभी 10th क्लास के बच्चे प्रमोट हुए थे, जो अभी 10th क्लास के बच्चे प्रमोट हुए थे, उसमें हमारे पास जो एचबीएससी बोर्ड था, उसमें हमारे पास जो एचबीएससी बोर्ड था, आपने अभी एक इंफॉर्मेशन सुनी होगी कि उन्होंने क्या किया, 90,000 जो बच्चे थे, अराउंड 90,000 बच्चों को 10 सीजीपी दे दिया। ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई कि हमारे पास इतने बड़ी अमाउंट में अगर बच्चों को पास कर दिया जाएगा 100% मार्क्स के साथ, यानी कि 500 आउट ऑफ 500 जिनके मार्क्स होते हैं उनको 10 सीजीपी मिलती है, राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरा इंपैक्ट पड़ने वाला है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, राइट। तो इसी वजह से अभी ये इंफॉर्मेशन भी चल रही है कि एचबीएससी को दोबारा से अपना 10th क्लास के बच्चों का रिजल्ट जो है वो अनाउंस करना पड़ेगा। आई एम नॉट दैट श्योर अबाउट दैट, बट ये अभी रूमर्स चल रहे हैं, राइट। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं, 12th क्लास के बच्चों का भी क्या किया गया है, एग्जाम कैंसिल करवा दिए गए हैं, उनको भी क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। तो क्वेश्चन राइज होता है कि 12th के जो बच्चे हैं उनको किस बेसिस के ऊपर प्रमोट किया जाएगा। कुछ कह रहे हैं इंटरनल मार्क्स के बेसिस के ऊपर, कुछ। तो देखिए मैं अगर बात करूं तो काफी जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है मेरे एरिया के आसपास, उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन रिवील करना अलाउड नहीं होता। तो उनसे मेरी बात हुई थी, उनके टीचर से मेरी बात हुई थी एंड उन्होंने मुझे काफी हद तक आइडिया दिया है कि किस बेसिस के ऊपर 12th क्लास के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा और उनके मार्क्स किस बेसिस के ऊपर चढ़ाए जाएंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनको प्रमोट करने का जो सबसे पहला क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा इंटरनल मार्क्स, जो कि सबको पता भी है। जो भी उनके इंटरनल मार्क्स के एग्जाम आए थे उन बेसिस के ऊपर एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि उनको जो है परसेंटेज बना के दी जाएगी। खाली इंटरनल मार्क्स के बेसिस के ऊपर आपके मार्क्स जज नहीं होंगे। तो जिनके इंटरनल मार्क्स में अच्छे नंबर नहीं थे तो वो टेंशन मत लीजिए। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता नहीं कि किसी के इंटरनल मार्क्स में अच्छे नंबर नहीं आए होंगे, क्योंकि सबने घर बैठ के दिए हैं और घर बैठ के एज यू नो कि किस तरीके से एग्जाम दिए जाते हैं। तो सिर्फ इंटरनल मार्क्स के बेसिस के ऊपर आपको पास नहीं किया जाएगा, आपकी परसेंटेज को डिसाइड नहीं किया जाएगा। इंटरनल मार्क्स जो है सेकेंडरी क्राइटेरिया होगा। जो मेन क्राइटेरिया सेट होने वाला है आपको पास करने के लिए, आपकी परसेंटेज जो डिसाइड करेगा वो है हमारे पास लास्ट 3 इयर्स आपकी परसेंटेज क्या है, आपकी लास्ट 3 इयर्स परसेंटेज क्या है। यानी कि अगर आप 12th में हो तो 9th, 10th और 11th क्लास जो आपकी थी, आपकी जो 9th, 10th और 11th क्लास में आपकी जो परसेंटेज थी उनका एग्रीगेट लिया जाएगा। आपकी परसेंटेज में इनका एग्रीगेट लिया जाएगा एंड इसका रीजन एज यू ऑल नो, क्योंकि इंटरनल मार्क्स पहली बात तो इतना सफिशिएंट नहीं रहता कि उसके बिहाफ के ऊपर आपको एक अच्छी परसेंटेज दे दी जाए या पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है आपका वो उसके बेसिस के ऊपर कर दिया जाए। और दूसरी बात, इंटरनल मार्क्स भी जो है काफी हद तक पता होता है कि किस तरीके से बच्चों ने घर बैठ के दिए हैं। और तीसरी बात, कहीं ना कहीं उन बच्चों का हमें आइडिया चाहिए था जो कि अच्छे हैं, जो कि डिजर्विंग है, जो कि लास्ट 2-3 सालों से अच्छा रिकॉर्ड ले रहे हैं, ताकि उनको एक अच्छी परसेंटेज दे दी जाए। और जो बच्चे इतनी अच्छी तरीके से नहीं उनका रिकॉर्ड रहा है उनको एवरेज थोड़ा सा दे दिया जाए, राइट। तो हमारे पास इन दो बेसिस के ऊपर आपको जो है 12th में परसेंटेज मिलेगी, 12th परसेंटेज अब इन दो बेसिस के ऊपर मिलेगी, राइट। अब देखिए कई बच्चों को डाउट रहेगा ये सुनने के बाद कि सर हमारा लास्ट 3 साल से मान लो रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, बट हमने अब की बार बहुत मेहनत करी है, क्योंकि सबको पता है कि बोर्ड्स एग्जाम कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई 9th, 10th, 11th में पढ़े ना पढ़े, बोर्ड्स एग्जाम के लिए 12th में कंपैरेटिव टू अदर क्लासेस बहुत ज्यादा कोई भी पढ़ना चाहता है, क्योंकि उसको पता है 9th, 10th, 11th के मार्क्स मैटर नहीं करते। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है अगर आपको यूजी कोर्सेज के लिए, दैट इज अंडर ग्रेजुएट कोर्स, तो आपके 12th के मार्क्स मैटर करते हैं। तो 12th के मार्क्स अच्छे आए उसके लिए हर बच्चा कोई ना कोई कुछ ना कुछ मेहनत करना चाहता है। तो अब उन बच्चों को दिक्कत है हो गई ये चीज की सर लास्ट 3 साल में हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, बट अब की बार हमने सोचा था या फिर हमने ट्राई भी किया था कि हम अच्छे से शुरू से अपने सिलेबस को साथ लेके चले, बांध के रखें, ताकि हमारा एक 12th में जो रिकॉर्ड है वो अच्छा सेट हो जाए और एक अच्छी परसेंटेज के साथ एक अच्छे कॉलेज में हम यूजी कोर्स में एडमिशन ले सके, राइट। तो इसके लिए भी मैं बता दूं, कई सारी यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती हैं जो कि यूजी कोर्सेज जो है वो परसेंटेज बेस्ड एडमिशन दे देती है, जो कि परसेंटेज बेस्ड एडमिशन देती है। जैसे कि डीयू परसेंटेज बेस्ड आपका एडमिशन होता है डिफरेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो कि मार्क्स
प्लस परसेंटेज, यानी कि मार्क्स कौन से, यानी कि जो उनके जो एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स होंगे, एंट्रेंस मार्क्स जो होंगे प्लस परसेंटेज जो है, इन दोनों को ही 50-50% क्राइटेरिया देती है, या कोई 60-40, कोई 30-70, अलग अलग क्राइटेरिया सेट रहता है उनका। तो इन दोनों बेसिस के ऊपर भी कई यूनिवर्सिटी देती है। तो जहां तक अब की बार है, ताकि बच्चों के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनको ही एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके, इसके लिए यूनिवर्सिटी क्या प्लान कर रही है कि परसेंटेज सिस्टम ना हटाकर खाली परसेंटेज बेस्ड एडमिशन ना देकर, या तो एंट्रेंस प्लस परसेंटेज जो आपकी 12th में आई है उन दोनों को थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाए, या फिर कंप्लीटली जो आपकी यूजी कोर्सेज है वो एंट्रेंस बेस्ड कर दिया जाए। इससे होगा क्या कि उन बच्चों को एडमिशन मिलने से नहीं रोक पाएगा कोई जो कि नॉलेजेबल है, राइट, जिनको नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की, जिन्होंने लिटरली मेहनत करी है, ताकि उन बच्चों को एडमिशन मिल सके जो कि डिजर्विंग है। वो बच्चे आगे ना आ सके जिनको सिर्फ पिछले 3 साल के बेसिस के ऊपर या फिर इंटरनल मार्क्स के बेसिस के ऊपर एडमिशन मिल रही है, राइट। तो ये क्राइटेरिया आपकी बात जहां तक है, मेनली यूनिवर्सिटी जो है या तो एंट्रेंस या फिर एंट्रेंस प्लस परसेंटेज का क्राइटेरिया जो है सेट करके आपको एडमिशन देगी डिफरेंट यूजी कोर्सेज में, राइट। तो ये थी 3 इंपॉर्टेंट बातें कि किस तरीके से आपको 12th मार्क्स मिलने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, किस तरीके से आपको यूजी कोर्सेज जो है वो आपको एडमिशन देने वाली है, और किस तरीके से आप फिलहाल सेफ हो, राइट। तो अगर आप तैयारी नहीं करके बैठे हो, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मेरे पिछले 3 साल के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं तो 98-99% मुझे या फिर 96% मिल जाएंगे, तो मेरे को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, तो थोड़े से बाहर आओ भ्रम से, थोड़ी मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जैसे ही एडमिशन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे उसके कुछ टाइम बाद ही आपका एंट्रेंस कंडक्ट हो जाएगा, जिसके बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन मिलेगा, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी। मैंने कहीं नहीं ये कहा कि कंफर्म है, बातें चल रही हैं, और जहां तक है काफी हद तक मुझे जो लगता है, और जितनी मैंने बात की है टीचर्स के साथ, जितनी मैंने सुनी है बाकी मेरे दोस्तों के साथ, कलीग जो है जो कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं, उनसे मैंने इंफॉर्मेशन गैदर करी है, एंड देन आपको मैंने चीजें दी है, राइट। तो प्लीज डोंट मेक इट सीरियस, दैट मच सीरियस, आई मीन सीरियस लेना है आपको, बट ऐसा मत करना कि एकदम आप ये सोच के बैठे मैं एकदम फॉर श्योर बता रहा हूं, बट जहां तक है 80-90% ऐसा ही होने वाला है। सो आई होप आपको वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसे ही वीडियो और देखनी है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, एंड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मेरे सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर मैसेज कर सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।